नमस्कार, आदाब। VOS 24 न्यूज़ के खास शो पंचायत चुनाव यात्रा में आपका स्वागत है। हम पहुंचे हैं बिस्फी प्रखंड के रथौस पंचायत में, जहां एक मुखिया पद के उम्मीदवार से हम आपको मिलाएंगे। सबसे पहले तो हम अपने चैनल की ओर से आपको स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका। बहुत सारे पद हैं, लेकिन आपने मुखियाई पद क्यों चुना? मुखिया पद ख़ास तौर से गरीब को लाभान्वित करने के लिए सबसे अहम पद है, और मैं चाहता हूँ यहाँ जो गरीबों की समस्या है, मज़दूरों की समस्या है, किसानों की समस्या है, उसका हम जो है पूरी तरह से समाधान करें। इसके लिए मैं इस फील्ड में आया हूँ। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप तो शहर के में रहे हैं और अभी कुछ दिन पहले आप गांव आए हैं, जैसा कि जनता मुझे बताया है। और यहाँ के लोगों में ये हमने देखा है कि ये एक ऐसा आपके प्रति एक ऐसा परसेप्शन बना हुआ है कि आप डायरेक्ट शहर से आए हैं और यहाँ मुखिया बनकर औरों की तरह ही आप करेंगे, ऐसा उन लोगों का परसेप्शन बना हुआ है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं औरों की तरह नहीं हूँ, जैसा कि हमारे गांव के जनता भी अच्छी तरह मेरे बारे में जानते हैं। हम किस प्रकार के लोग हैं, किसी को का फ़ायदा नहीं पहुंचाए तो किसी को क्षति भी हम नहीं पहुंचाए है आज भी, और सभी जानते हैं। दूसरी बात यह है कि जो मैं कहता हूं वो करता हूं। अगर गांव से आया, शहर से आया हूं गांव में, तो एक इरादा और पक्का और मुकम्मल इरादा लेकर आया हूं कि हम इसी गांव में अब यहां से परमानेंट रहेंगे, चाहे मुखिया पद में मेरी हार हो या जीत हो। ये एक अलग मुद्दा है, लेकिन मैं अपना माइंड फाइनली बनाकर आया हूँ कि मैं इस गांव में ही अब मेरा जीवन बीतेगा। ठीक है, आपसे अगला क्वेश्चन मैं ये करना चाहूँगा कि आप जो मुखिया पद के उम्मीदवार आप अपने आप को घोषित किए हैं, तो आपका क्या कौन सा ऐसा कार्य श्रेणी होगा जिसको आप करना चाहेंगे? अगर आपको इस पंचायत के जनता सेलेक्ट कर ले, चुनाव कर ले, चयनित कर ले, तो आप कौन सा 5 काम करना चाहेंगे? सबसे पहला काम गरीबों के लिए, गरीबों का की जो भी समस्या है उसको पहले मैं देखूंगा। उसके बाद मज़दूर हो गए, उसके बाद किसान हो गए, स्वास्थ्य, शिक्षा, जल, नल, सड़क, नाला इत्यादि कामों पर मैं पूरा ध्यान आकृष्ट करूंगा। क्वालिफिकेशन के लेकर अक्सर क्वेश्चन करना वाजिब होता है, क्योंकि इस बिहार पंचायत के चुनाव में अक्सर देखे हैं और हमारे शो के माध्यम से भी आप देखे होंगे कि अक्सर शिक्षित उम्मीदवार को हम लाते हैं। तो हम जानना चाहेंगे कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? मैं ग्रेजुएट यानी BA ऑनर्स हिस्ट्री से, और साथ ही मैं B.Ed भी किया हूँ, और फाइनली मैं MBA जो है बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर से किया है। आप मुखिया पद के प्रत्याशी हैं और वर्तमान में जो आपके पंचायत में जो भी परेशानियां, समस्याएं हैं, हम चाहेंगे कि उन समस्याओं को आप गिनाएं, और जैसे ही आपको यहाँ की जनता आपको मौका देगी तो सबसे पहले आप कौन सा काम को निपटाना चाहेंगे? सबसे पहला कार्य होगा जो भी आम जनता के, चाहे वो किसी स्तर का लोग हो, किसी वर्ग का लोग हो, जो भी समस्या होगा, जो हमारे कार्य क्षेत्र यानी मुखिया के कार्य क्षेत्र में आता हो और वो समाधान हम कर सकते हैं, तो उसका पूरी तरह से मैं सफलतापूर्वक जो है उस कार्य को अंजाम दूंगा। जी। क्या क्या परेशानियां हैं अभी कौन कौन सा परेशानी आप देख रहे हैं अपने पंचायत में? अभी तक जितने भी मुखिया यहाँ से चुने गए हैं सभी अयोग्य और भ्रष्टाचारी मुखिया रह चुके हैं। मैं चाहूँगा कि एक मौका हमें दें। मुझे इस बात का शौक़ है, न कि मैं इस उम्मीद से आया हूँ कि बहुत करोड़ों कमा करके दरभंगा, मधुबनी, पटना में ज़मीन खरीद के बड़ी बड़ी बिल्डिंग तैयार करूँगा, ऐश करूँगा। भगवान का दिया हुआ, अल्लाह का दिया हुआ हमारे पास सब कुछ है, जैसा कि हमारे क्षेत्र के सभी लोग जानते होंगे हमारे बारे में। भले मेरा चेहरा नहीं पहचानते होंगे, क्योंकि मैं पब्लिक फेस आज तक बना ही नहीं। फर्स्ट टाइम मैं आ रहा हूँ, ये मेरी मजबूरी है, क्योंकि यहाँ जो कदाचार या भ्रष्टाचार देख रहा हूँ, ये देख कर के हमें मजबूरन इस क्षेत्र में उतरना पड़ा। और जो भी भ्रष्टाचार हुआ है वो भ्रष्टाचार को मैं ख़त्म करूँगा, और आगे जो है इस तरह का काम करूँगा जो हमारा रथौस पंचायत एक आदर्श पंचायत पूरे बिस्फी ब्लॉक में हो, जिला स्तर पर हो। इस तरह का मैं एक छाप छोड़ने का इरादा लेकर आया हूँ। लास्ट क्वेश्चन आपसे ये करना चाहूँगा मैं
कि आप राथौस पंचायत से कितना आश्वस्त है, कितना % आपको लगता है कि आपको यहाँ की जनता आपको चुनेगी? मैं पूरी तरह आश्वस्त हूँ, क्योंकि अब जनता पूरी तरह जागरूक हो चुकी है। पहले जैसा नहीं रहा कि पैसे पर ख़रीद फरोख्त करेंगे वोट को। हमें पूरा इत्मीनान है कि यहाँ की जनता सोचेगी, समझेगी और योग्य और ईमानदार कैंडिडेट को ही जो है अपना मुखिया बनाएगी, क्योंकि एक जिम्मेदार आदमी को ही मुखिया बनाना चाहिए ताकि आपका काम जो है बखूबी निभा सके। हर बार ये देखा जाता है कि जो भी प्रत्याशी होते हैं वो जनता को आश्वस्त करती उम्मीद दिखाते हैं कि हम ये काम करेंगे, वो काम करेंगे, लेकिन अक्सर ये देखा जाता है जीतने के बाद वो मुकर जाते हैं। तो यहाँ की जनता, राथौस पंचायत की जनता आप पर क्यों विश्वास करे, आपको क्यों मौका दे? इस तरह का है कि जैसा कि सभी जानते होंगे हमारे बारे में, राथौस पंचायत की जनता, मैं किस तरह के चरित्र का लोग हूँ, क्या बैकग्राउंड है मेरा, क्या योग्यता है मेरा, इस आधार पर वोट करेंगे। मैं और प्रत्याशियों की तरह से आप लोगों के बीच किसी प्रकार का प्रलोभन या वचन नहीं दूंगा। मुझ पर विश्वास करें और काम के वक्त काम लें, यही हमारा जो है वादा रहेगा आपसे। राथौस पंचायत जनता के लिए अगर कोई संदेश हो, पैगाम हो, तो आप मेरे चैनल के माध्यम से आप दे सकते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से राथौस पंचायत के मतदाताओं को ये पैगाम देना चाहूँगा कि आप हम पर विश्वास करें। मैं अच्छे विचार लेकर आया हूँ और आपके लिए अच्छा काम करूँगा और किसी के बहकावे में न आए। हमारे बहुत सारे निजी शत्रु भी हैं जो आप लोग को गांव-गांव जा कर के, घर-घर जा कर के आप लोग को जो है भड़काने की कोशिश करेंगे, लेकिन ऐसा न करें। आप सिर्फ एक योग्य उम्मीदवार को चुने। अगर हम में योग्यता नहीं पाते हैं आप, हम में ईमानदारी नहीं देख पा रहे हैं आप, तो किसी और में, जिसमें भी हो, उसी को आप अपना उम्मीदवार चुने। ये हमारा आपसे आग्रह। ये थे बिस्फी प्रखंड के राथौस पंचायत के मुखिया प्रत्याशी मेहताब आलम, जिनसे उन्होंने बेबाक तरीक़ों से हमारे चैनल पर बात रखी है। बहुत बहुत धन्यवाद।